नमस्ते। आज की इस बेहद खास और गहरी चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना कोई वक्त बर्बाद किए सीधे आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का ये विषय सच में बहुत बहुत खास है, खासकर उन महिलाओं के लिए जिन्होंने किसी रिश्ते में अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। आज हम आत्मसम्मान की वापसी यानी अपनी असली अहमियत को दोबारा पहचानने के इस सफर पर बात करेंगे। एक ऐसा सफर जो दूसरों पर निर्भरता से शुरू होकर पूरी तरह से आजादी तक जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही चुभने वाला सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि अपना कीमती वक्त, बेइंतहा प्यार, वफादारी और यहाँ तक कि अपने मन का सुकून तक दांव पर लगा देने के बाद भी अक्सर हमें वो कदर नहीं मिलती जिसके हम हकदार हैं। इतने बाहरी समर्पण के बावजूद बदले में क्या मिलता है? सिर्फ अनदेखी। और फिर होता क्या है, हम खुद में ही कमियां ढूंढने लगते हैं कि आखिर मुझ में ही कोई कमी होगी। पर सच बताऊं, असल समस्या कहीं और ही है। तो इस घुटन भरी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? आज के सफर में हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, अपने डर को जीतना और सपनों को फिर से पाना। दूसरा, अपनी सीमाएं यानी बाउंड्रीज तय करना। तीसरा, अपना ध्यान खुद पर मोड़ना। चौथा, अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल वापस लेना। और आखिर में अपनी असली अहमियत को पहचानना। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, यानी अपने डर पर जीत हासिल करना और उन सपनों को वापस पाना जिन्हें हम कहीं पीछे छोड़ आए हैं। अक्सर हमें लगता है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी कोई सामने वाला इंसान है, पर सच क्या है? सच तो यह है कि सबसे बड़ा डर अकेले रह जाने का होता है। एक तरफ है खुद को पूरी तरह से मिटा देना, जहां सिर्फ किसी और को खुश रखने के लिए अपने करियर, अपने शौक और यहां तक कि अपने दोस्तों की बलि चढ़ा दी जाती है। रिश्ते को बचाने के नाम पर हम रोज अपना थोड़ा थोड़ा आत्मसम्मान खोते जाते हैं। लेकिन जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। दूसरी तरफ है एक बहुत ही मजबूत और सशक्त वास्तविकता। इसका मतलब है अकेलेपन के डर को जड़ से उखाड़ फेंकना और अपने खुद के लक्ष्यों पर फोकस करना, नए हुनर सीखना, खुद से प्यार करना। देखिए, अकेले होने का मतलब जरा भी कमजोर होना नहीं है, बल्कि इसका सीधा सा मतलब है अपनी असली ताकत से रूबरू होना। और इसी से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत बात है, सबसे बड़ी जीत ये बिल्कुल नहीं है कि कोई आपको वापस पाने के लिए तड़पे। नहीं, सबसे बड़ी जीत तो ये है कि इंसान खुद को दोबारा पा ले। जरा सोचकर देखिए, जब एक महिला अपनी पढ़ाई, अपना करियर और अपने उन तमाम सपनों को फिर से गले लगा लेती है जिन्हें उसने किसी और के लिए दफना दिया था, तो वो अकेलेपन के सारे डर छूमंतर हो जाते हैं। बस वहीं से, बिल्कुल उसी पल से एक नई शुरुआत होती है। अब आते हैं हमारे दूसरे और बहुत ही जरूरी चरण पर, अपनी सीमाएं यानी बाउंड्रीज तय करना और अपनी गरिमा बनाए रखना। देखिए, जब बार बार बेरुखी झेलनी पड़े, बार बार नजरअंदाज किया जाए, तो अपने मन की शांति बचाना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। प्यार और अटेंशन, ये चीजें कभी भीख मांगकर नहीं मिलती। ये जो हम बार बार पूछते हैं ना, मुझसे क्या गलती हुई या मैंने क्या बिगाड़ा है, इसे आज ही बंद करना होगा। इसकी जगह पूरी गरिमा के साथ चुपचाप एक कदम पीछे हट जाना चाहिए, बिना किसी ड्रामे के, बिना गिड़गिड़ाए। खामोशी को अपनी एक मजबूत ढाल, एक सख्त सीमा के रूप में अपनाना होगा। और हाँ, इस खामोशी को कभी कमजोरी मत समझिएगा। असल में खामोशी आत्मसम्मान की सबसे शक्तिशाली आवाज है। जब सामने वाला आपकी कदर ही नहीं करना चाहता, तो बार बार अपनी कुर्बानियों की लिस्ट गिनाना सिर्फ और सिर्फ अपनी ही अहमियत को कम करना है। सच कहूं तो हर बार खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं होती। कभी कभी आपका सबसे ताकतवर और करारा जवाब होता है पूरी तरह से शांत हो जाना। इसके बाद आता है हमारा तीसरा हिस्सा, अपना कीमती ध्यान और समय वापस खुद की तरफ मोड़ना। किसी दूसरे के मूड या बर्ताव पर 24 घंटे नजर रखने की जो हमारी आदत पड़ जाती है ना, उसे तोड़ना बहुत जरूरी है। अपनी सारी एनर्जी अपने खुद के विकास पर लगाने के लिए हमें कुछ पुरानी आदतें आज ही छोड़नी होंगी। सबसे पहले, हर वक्त किसी के लिए एक खुली किताब बनना बंद कीजिए। वो कब ऑनलाइन आया, किससे बात कर रहा है, ये जो छुप छुप कर जासूसी करने में हम अपनी मानसिक शांति बर्बाद करते हैं, ये बहुत नुकसानदेह है। हमारी जिंदगी कोई सोशल मीडिया का लाइव अपडेट नहीं है जिसे हर किसी को दिखाना जरूरी हो। और सबसे बड़ी बात, हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहना, हमेशा फ्री दिखना, ये तो बिल्कुल बंद करना होगा। अब अपनी ऊर्जा को बांटने का सही गणित समझते हैं। ये सच में बहुत दिलचस्प है। एक सशक्त इंसान अपनी ऊर्जा का संतुलन कैसे बनाता है? 35% अपने करियर और पढ़ाई में, 35% खुद की देखभाल यानी सेल्फ केयर और अपने शौक में, 20% परिवार और अच्छे दोस्तों के साथ, और डिजिटल दुनिया यानी फोन और ऑनलाइन रहने के लिए सिर्फ 10%। जब हमारा समय इस तरह बंटता है ना, तो हम सच में अपनी जिंदगी में व्यस्त और खुश रहते हैं। तब हमें किसी को इग्नोर करने का कोई नाटक नहीं करना पड़ता। चलिए अब बढ़ते हैं अपने चौथे पड़ाव की तरफ, अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेना। यह रिमोट कंट्रोल वाला उदाहरण मुझे बहुत पसंद है। सच्ची खुशी का रिमोट कंट्रोल हमेशा, हर हाल में सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हाथों में होना चाहिए। जरा सोचिए, जब हम ये रिमोट किसी और को सौंप देते हैं तो क्या होता है? वो खुश है तो हमारा दिन अच्छा, उसने नजरअंदाज किया तो हमारा पूरा दिन खराब। किसी दूसरे के मूड पर अपनी खुशी को इस तरह से टिका देना, यह खुद को भावनात्मक रूप से पूरी तरह बर्बाद कर देने जैसा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी मुस्कान कभी भी किसी दूसरे के मैसेज या रिप्लाई की मोहताज नहीं होनी चाहिए।
ये कितनी अजीब बात है ना कि एक छोटा सा नोटिफिकेशन हमारी खुशी तय करे। अपनी खुशी हमें खुद बनानी पड़ती है। कभी उदासी महसूस हो तो अच्छे दोस्तों से बात कीजिए, परिवार के साथ वक्त बिताइए, खुद को अच्छे से तैयार कीजिए और बाहर निकलिए। अपनी जिंदगी को किसी और की शर्तों पर नहीं बल्कि अपने तरीके से फिर से जीना शुरू कीजिए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम चरण पर, अपनी असली जन्मजात कीमत को पहचानना। यहाँ रुककर खुद से एक बेहद जरूरी सवाल पूछने का वक्त आ गया है। क्या सिर्फ किसी एक इंसान की बेरुखी की वजह से हम अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद होने दे सकते हैं? इस सवाल का जवाब आपके अंदर से एक बहुत ही स्पष्ट और जोरदार नहीं के रूप में आना चाहिए। जब एक बार इंसान अपनी असली कीमत समझ लेता है तो वो इस बात को सिरे से खारिज कर देता है कि कोई और उसके भविष्य या उसकी खुशी का फैसला करेगा। और इसीलिए जो सबसे मजबूत विचार आपको अपने मन में बिठाना है वो यही है, मैं मूल्यवान हूं, आई एम वैल्यूएबल। देखिए, महिलाएं सिर्फ किसी की पसंद बनने या किसी की जरूरत पूरी करने के लिए पैदा नहीं हुई हैं। वो अपनी खुद की एक मजबूत, आजाद पहचान बनाने के लिए बनी है। आपकी कीमत इतनी साफ और इतनी मजबूत होनी चाहिए कि किसी को वो साबित करने या समझाने की नौबत ही ना आए। तो अब बस सोचने वाली बात यह है, क्या आज से, इसी पल से जिंदगी पूरी तरह से अपनी शर्तों पर वापस अपने हाथों में ली जाएगी? मुझे यकीन है जवाब हाँ होगा। आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।